नमस्कार। संस्कृत का व्याकरण सबसे प्राचीन, प्रामाणिक, शुद्ध और परिष्कृत माना जाता है। वैसे तो संस्कृत का व्याकरण की जो उत्पत्ति है वो प्राचीन काल से इंद्र, बृहस्पति आदि देवों के माध्यम से बताई गई है, लेकिन जो आधुनिक संस्कृत है उनके जो प्रमुख आचार्य है वो पाणिनि माने जाते हैं। पाणिनि का जो व्याकरण है वो आजकल के व्याकरण का एक तरह से आधार है। पाणिनि जी ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के अंदर 8 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय के अंदर 4 पाद है। कुल 32 पाद है उसमें समाविष्ट है। उसके अंदर सूत्रों के माध्यम से अपने को समझाया गया है। आज अपन चर्चा करते हैं माहेश्वर सूत्रों के बारे में। माहेश्वर सूत्राणी, माहेश्वर सूत्राणी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कहते हैं कि शंकर भगवान ने तांडव नृत्य के दौरान जब डमरू बजाया था तो उससे शब्दों की उत्पत्ति हुई थी। इसके संबंध में एक श्लोक प्रचलित है, देखिए। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम उधर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी भगवान शंकर ने तांडव करने के बाद में जब डमरू बजाया था तो उस टाइम सनकादि जो भी ऋषि थे उनकी सिद्धि के लिए और उद्धार के लिए एक शिव सूत्र जाल की रचना की थी। शिव सूत्रों का एक तरह से एक वर्णमाला की उन डमरू में से निकले थे। वो वर्णमाला क्या थी? उनको अपन आजकल माहेश्वर सूत्र कहते हैं, जिसको शिव सूत्र भी कहा जाता है। ये माहेश्वर सूत्र पूरे 14 है, यानी कि 14 माहेश्वर सूत्र है। कौन से हैं? पहला है अ ई उण, दूसरा रील रिक, फिर ए ओंग, आई औच, हयवरट, लण, यमड़णनम, झभय, घड़धस, जब गड़दस, खप छट थचट तव, कपय, ससशर और हल। ये सारे वर्ण अपन ने सुन रखे हैं। यानी कि वर्णमाला के अंदर जो स्वर और व्यंजन आते हैं वही इन माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसके आधार पर ही वर्णमाला का विकास हुआ है। सर्वप्रथम संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों का विकास हुआ था, उसके बाद में सारे स्वर, व्यंजन और वर्णमालाओं का उद्भव हुआ है। तो ये माहेश्वर सूत्र जो है उसमें शुरू के जो 4 सूत्र इसमें आ रहे हैं, पहला अ ई उण, दूसरा रील रिक, फिर ए ओंग और आई औच। ये 4 स्वरों के हैं। यानी कि पूरे स्वर अगर माहेश्वर सूत्रों के आधार पर अपन कहें तो 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9, यानी 9 ये स्वर माने जाते हैं। उसके बाद में यहाँ से हयवरट से व्यंजन शुरू होते हैं। हयवर, ल, यमड़न, ये वर्ग का 5वां वर्ण है। झभ, घ, ढ, ध, ये वर्ग का 4था वर्ण है। जब, गड़, दश, ये तीसरा। खप, छट, थ, ये दूसरा और पहला। कपय पहला, शश, शर और हल। तो इस प्रकार से पूरी वर्णमाला तैयार होती है। अच्छा, पाणिनि ने क्या किया था? इन सूत्रों के माध्यम से जब सब सूत्रों की रचना की थी तो उन्होंने पूरी बात को संक्षेप में कहने के लिए एक प्रत्यार की रचना की, ताकि उनको लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी पड़े। अगर कहीं सिद्धि के बारे में, संधियों के बारे में समझाना हो तो वो बहुत ही संक्षेप में कहते थे। उसको आजकल अपन प्रत्याहार कहते हैं। तो प्रत्याहारों के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया था। अष्टाध्यायी के जो प्रथम अध्याय है, अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय का जो प्रथम पाद है उसका 71वां सूत्र है। वो सूत्र क्या है? आदिरंत्येन संहिता। क्या सूत्र है? आदिरंत्येन संहिता। यानी वो सूत्र कहता है कि आदि वर्ण, हर जो सूत्र 14 दे रखे हैं उसका आदि वर्ण के साथ में अगर अंतिम जो वर्ण है वो मिलता है तो इससे प्रत्याहार की रचना होती है। जैसे कि अपन पहले सूत्र को ही ले लेते हैं अ ई उण। तो इसके अंदर आदि वर्ण क्या है? अ है, और अंतिम वर्ण क्या है? ण है, जो कि हलंत है। तो अण दोनों मिलकर अण, अण एक प्रत्याहार हो गया। अगर अपने को पूछा जाए कि अण प्रत्याहार के अंदर जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, तो अपन कहेंगे अ, ई और उ, जिसमें ण शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने आगे सूत्र दिया है कि जो अंतिम इत संज्ञक कोई वर्ण होता है, हलंत होता है, उसकी इत संज्ञा होती है। और एक सूत्र दिया है तस्य लोप, उससे उस सूत्र का, उस वर्ण का लोप हो जाता है, जिससे ण, क, य, च, ट, ण, म, य, छ, श, व, य, र, ल, इन सभी जो अंतिम हल वर्ण है उनकी इत संज्ञा होकर के
लोप हो जाता है। तो पूरे प्रत्याहार के अंदर अपन वर्णों को काउंट करेंगे तो इनको नहीं गिनेंगे। जैसे दूसरा अपन ले लेते हैं, एक अ प्रथम वर्ण है और इसका क लेते थे, तो वो बन जाता है अ क। तो ये एक तरह से प्रत्याहार हो गया अ क। तो अ प्रत्याहार के अंदर कौन कौन सा वर्ण आएगा? अ, ई, उ, ण को नहीं लेंगे, री और री, ये 5 वर्ण आ गए अक प्रत्याहार के अंदर। ऐसे करके अपन सारे प्रत्याहारों की रचना कर सकते हैं। आप लोग कॉपी में लिख करके ऐसे प्रत्याहारों की रचना कर सकते हैं। जैसे अच हो गया, अ से लेकर च तक, तो जिसमें 3 ये आ जाएंगे, 2 ये, 2 ये और 2 ये, ऐसे करके अच प्रत्याहार आ जाएगा, है ना। इस प्रकार सारे प्रत्याहारों की अपन रचना कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने माहेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ा। आगे की क्लास में अपन ने इससे आगे और भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।